हे एवरीवन, एम शफिका। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 3 है उसका बेसिक कंसेप्ट कर लिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3। देखिए एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो चुका था, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन। क्या कह रखा है सेकंड क्वेश्चन में? ऑन कंपेयरिंग द रेशोज, हमें रेशोज में वैल्यूज लेनी है A1 by A2, B1 by B2 एंड C1 by C2। इन रेशोज में वैल्यू लेनी है एंड फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको जो लीनियर इक्वेशंस दे रखी है उसमें आपको बताना है वो जो लीनियर इक्वेशन है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, पैरेलल लाइंस हैं या कोइंसिडेंट लाइंस हैं। सबसे पहले हम पता करते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है। इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती है? जिसमें A1 by A2 नॉट इक्वल टू किसके होता है? B1 by B2 के। फिर पैरेलल लाइन कौन सी होती है? जिसमें A1 by A2 is equal to B1 by B2 not equal to C1 by C2। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस कौन सी होती है? जिसमें तीनों का रेशो क्या होता है? सेम। A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2। अब हमें दो लीनियर इक्वेशंस दे रखी है, उन दोनों इक्वेशंस के रेशो निकाल के हमें चेक करना है इन तीनों में से वो कौन सी लाइंस को बिलोंग करती है। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है। इसका फर्स्ट पार्ट 5x minus 4y plus 8 is equal to 0, 7x plus 6y minus 9 is equal to 0। सबसे पहले A1 A2 क्या होता है? जो x की दो इक्वेशंस दे रखी हैं उन दोनों इक्वेशंस में जो x के कोफिशिएंट्स हैं वो होते हैं A1 और A2। फिर y के जो कोफिशिएंट्स हैं वो होते हैं B1 और B2 और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो होती है C1 और C2। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है? A1 by A2 is equal to B1 by B2। पहले हमें ये चेक करना है कि क्या A1 by A2 और B1 by B2 इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तभी हम तीसरी कंडीशन पर चलेंगे, बट मुझे ये दोनों इक्वल दिखाई नहीं दे रहे। जब शुरू के दोनों रेशो इक्वल नहीं है तो वो कौन सी लाइन हो जाती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, जब शुरू के दोनों रेशो इक्वल्स नहीं है तो वो क्या हो जाती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया? इंटरसेक्टिंग लाइंस। सेकेंड पार्ट देखिए इसका क्या कह रखा है? 9x plus 3y plus 12 is equal to 0, 18x plus 6y plus 24 is equal to 0। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस में जो x के कोफिशिएंट है वो है A1 A2 9 और 18। दूसरी इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस में जो y के कोफिशिएंट्स हैं वो क्या है? B1 और B2। फिर कांस्टेंट जो टर्म है वो क्या होती है? C1 और C2। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मेंशन करोगे, अगर वो नेगेटिव है तो आप नेगेटिव लिखोगे। अब देखते हैं हम क्या ये शुरू की दोनों इक्वल है। A1 by A2 is equal to B1 by B2, 9 by 18 is equal to 3 by 6, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। शुरू की दोनों इक्वल है। फिर हम तीसरे पे चलते हैं C1 और C2 पर। C1 है 12 और C2 क्या है? 24। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। ये तीनों ही रेशो आपस में इक्वल आ गए और जब तीनों ही रेशो आपस में इक्वल होते हैं तो उस लाइन को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस।
उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? कोइंसिडेंट लाइंस। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पर। देखिए थर्ड पार्ट में क्या कह रखा है? 6x minus 3y plus 10 is equal to 0. 2x minus y plus 9 is equal to 0. ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं। फिर से हम a1 a2 निकालते हैं। a1 क्या है? 6, a2 क्या है? 2, b1 क्या है? -3 और b2 क्या है? इसका कोफिशिएंट -1, c1 है 10 और c2 क्या है? 9। फिर हम चेक करते हैं a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2। अब यहां से देखिए 6 बाय 2 इज इक्वल टू -3 बाय -1। 2 3 जा क्या हो जाएगा? 6, माइनस से माइनस कट गया, क्या आ गया? 3 बाय 1 इज इक्वल टू 3 बाय 1। यहां लिख देती हूं 3 बाय 1 इज इक्वल टू 3 बाय 1। शुरू की दोनों इक्वल है। फिर हम क्या लिखते हैं? C1 बाय C2। C1 है हमारे पास 10 और C2 क्या है? 9। इसका मतलब तीसरी वैल्यू आपकी इक्वल नहीं आ रही। जब हमारी शुरू के दोनों रेशो इक्वल हो बट तीसरा रेशो इक्वल ना हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। ठीक है, इन क्वेश्चंस में हमें यही बताना था कि हमें रेशोज में वैल्यूज लेनी है और अगर उनका रेशो इक्वल आ रहा है तो वो कौन सी लाइन होंगी, अगर उनका रेशो इक्वल नहीं आ रहा तो वो कौन सी लाइंस होंगी। ठीक है, यहां हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑन कंपेयरिंग द रेशो, इसमें भी हमें रेशो ही फाइंड करना है। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट ऑफ इनकंसिस्टेंट। सेम सेकंड क्वेश्चंस की तरह, बट सेकंड में हमें बताना था कि कौन सी लाइंस है, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल या फिर कोइंसिडेंट। बट इसमें कह रहा है हमें ये बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कंसिस्टेंट कौन सी होती है। जब शुरू की दोनों इक्वल नहीं है तो वो होती है कंसिस्टेंट। जब तीनों इक्वल होती है तो वो भी क्या होती है? कंसिस्टेंट। बट जब शुरू की दोनों इक्वल हो और लास्ट वाली इक्वल ना हो तो वो क्या होती है? इनकंसिस्टेंट। अब हम इस पर भी हाफ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। ये दो इक्वेशंस हमें गिवन दे रखी है। हम क्या करते हैं? a1 a2 वैल्यू निकालते हैं। दोनों में जो x के कोफिशिएंट्स हैं वो a1 a2, y के जो कोफिशिएंट्स हैं वो b1 b2 और जिनके साथ xy नहीं है वो होते हैं c1 c2। हम चेक करते हैं a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2। a1 क्या है? 3, a2 क्या है? 2, b1 क्या है? 2, b2 क्या है? -3। शुरू की दोनों ही हमारी इक्वल नहीं आ रही। जब शुरू की दोनों इक्वल ना हो तो फंक्शन कैसा होता है? कंसिस्टेंट। बिल्कुल सेम है, बस इसमें नाम बदल दिया। जब शुरू की दोनों इक्वल नहीं होती तो पहले पूछ रहा था वो बताओ कौन सी लाइंस हैं? इंटरसेक्टिंग। अब वो पूछ रहा है बताओ कौन सा फंक्शन है, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। तो ये फंक्शन कैसा हो गया? कंसिस्टेंट। नेक्स्ट इसी का ही सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। अब इसमें भी वही, a1 क्या है? 2, a2 क्या है? 4, b1 क्या है? -3, b2 क्या है? -6, c1 क्या है? 8, c2 क्या है? 9। अब हम चेक करते हैं पहले शुरू की दोनों ही। ये क्या है? 2 बाय 4 और ये क्या है? -3 बाय -6। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस से माइनस कट गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा
6 क्या आ गया 1/2 इज इक्वल टू 1/2। शुरू की दोनों इक्वल है तो हम चेक करेंगे क्या तीसरा रेशो भी इक्वल है, बट तीसरी वैल्यू क्या आ रही है 8/9। इसका मतलब शुरू के दोनों वाला रेशो और लास्ट का रेशो सेम नहीं है, तो इसका मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। जब शुरू के दोनों इक्वल हो और लास्ट वाली इक्वल ना हो तो फंक्शन कैसा होता है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसी का ही थर्ड पार्ट देखिए, 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। अब देखिए इसमें A1 है क्या 3/2, A2 है क्या 9, B1 क्या है 5/3, B2 क्या है -10, C1 क्या है 7 और C2 क्या है 14। तो हम क्या करते हैं A1/A2 निकालते हैं पहले। 3/2 इस 9 के डिवाइड में कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1, 9/1, फिर ये हो गया 3/2 और ये रिवर्स हो जाएगा 1/9, 3 3 9, तो ये कितना आ गया 1/6। ये जो 1/6 वैल्यू आई है किसकी आ गई A1/A2 की। फिर हम निकालते हैं B1/B2, B1 क्या है 5/3, B2 क्या है -10, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है मतलब 1, रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/3 इंटू 1/-10, 5 के 10 से मल्टीप्लाई 5 2 10, तो ये क्या हो जाएगा -1/6। ठीक है, अब आपको पता चल रहा है जो मेरा A1/A2 आया है वो है 1/6 और जो मेरा B1/B2 आया है वो है मेरा -1/6। इसका मतलब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। शुरू के दोनों रेशो सेम नहीं है, दैट मीन्स फंक्शन कैसा हो जाएगा आपका कंसिस्टेंट। ठीक है, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखिए इसका, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू -22। अब ये सेम कंसेप्ट से होगा, इसमें भी वही बताना है, इसलिए ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है, इसी का ही फिफ्थ पार्ट, वो भी आपका सेम कंसेप्ट से होगा, तो ये भी आपने खुद से ट्राई करना है। 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये भी वही सेम कंसेप्ट से रेशो निकालने हैं और फिर चेक करना है, अगर आपका रेशो इक्वल आता है तो फंक्शन कैसा है, इक्वल नहीं आता तो फंक्शन कैसा होगा। ये भी आपने खुद से ट्राई करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, आपको लीनियर इक्वेशंस ही दे रखी है, आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, हमें उसमें बताना है कौन सी इक्वेशन कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट, यदि वो इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो आपने उस इक्वेशन का क्या बनाना है, ग्राफ। देखिए कैसे, हमें फर्स्ट पार्ट क्या कह रखा है, फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, x प्लस y इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। हमें ये इक्वेशंस दे रखी है, हम पहले तो वही चेक करते हैं। a1 क्या है 1, a2 क्या है 2, b1 क्या है 1, b2 क्या है 2, c1 क्या है 5 और c2 क्या है 10। हम चेक करते हैं यहां से, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। शुरू की दोनों देखो पहले इक्वल है, शुरू की दोनों इक्वल है। फिर हम चलते हैं c1/c2, c1/c2 क्या है 5/2,
10, दैट मीन्स 1/2। शुरू की तीनों का रेशो सेम है। जब तीनों का रेशो सेम होता है तो फंक्शन कैसा है? कंसिस्टेंट। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा आ गया? कंसिस्टेंट। और इसमें क्या क्या रखा है कि आपको इक्वेशंस दे रखी है और चेक करके बताना है वो फंक्शन आपका कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अगर ये कंसिस्टेंट है तो हमें इसका क्या बनाना है? ग्राफ। अब देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा। आपके पास जो इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, आपको टेबल बनानी है। यहां x यहां y, एक बार x की 0 रखनी है, एक बार y की। अब देखिए इस इक्वेशन में जब आप x की वैल्यू 0 रखते हो, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू क्या आ जाती है? 5। ठीक है। जब आप y की 0 रखते हो तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू क्या आ जाती है? 5। ठीक है। फिर दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। 2 आप दोनों में से कॉमन लेते हो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दोनों सेम इक्वेशन आ गई, तो इसका मतलब दूसरे की आपको टेबल बनाने की नीड नहीं है। देखिए अब x की हाईएस्ट वैल्यू है 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 5 पर y की वैल्यू 0, तो ये लाइन हो गई आपकी। इसका मतलब ये क्या हो गया? आपका आंसर। ठीक है। ये दोनों इक्वेशन सेम है, इसीलिए आपकी एक ही लाइन प्लॉट हुई है। अगर ये दोनों इक्वेशंस डिफरेंट होती तो आपकी दो इक्वेशंस होती। ठीक है। नेक्स्ट, इसी का ही सेकेंड पार्ट देखते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। यहां से a1 क्या है? 1, a2 क्या है? 3, b1 क्या है? -1, b2 क्या है? -3, c1 क्या है? 8 और c2 क्या है? 16। फिर हम चेक करते हैं a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। पहले हम देखते हैं क्या मेरी शुरू की दोनों इक्वल है? इक्वल है। अब हम देखते हैं तीसरी इक्वल है 8 बाय 16, ये तो इक्वल नहीं है। जब शुरू की दोनों इक्वल हो और लास्ट वाली इक्वल ना हो तो फंक्शन कैसा हो जाता है? इनकंसिस्टेंट। और ये फंक्शन इनकंसिस्टेंट है, दैट मीन्स इस इक्वेशन का आपको ग्राफ प्लॉट नहीं करना। ग्राफ किसका बनाना है? जिसमें इक्वेशन आपकी कैसी होगी? कंसिस्टेंट। ठीक है। इसी का ही थर्ड पार्ट देखिए, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से a1 हो गया 2, a2 हो गया 4, b1 हो गया 1, b2 हो गया -2, c1 हो गया -6 और c2 हो गया -4। तो यहां से a1 बाय a2 b1 बाय b2, देखिए शुरू की दोनों 2/4 और 1/-2। ठीक है। यहां से ये 1/2, शुरू की दोनों आपकी इक्वल नहीं है। जब शुरू की दोनों इक्वल नहीं होती तो फंक्शन कैसा होता है? कंसिस्टेंट। अब ये कंसिस्टेंट है तो हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ के लिए क्या करती हूं, जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई, ये -6 है, इक्वल के बाद ले गई। अब हम टेबल बनाते हैं। पहले क्या है टेबल में? यहां x और यहां क्या हो जाएगा? y। एक बार हम x की जगह 0 रखेंगे, एक बार y की जगह। जब मैं x की जगह 0 रखती हूं तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू क्या आ जाती है? 6। ठीक है। और जब मैं y की जगह 0 रखती हूं तो 2x
प्लस 0 इज इक्वल टू 6, तो 2x इज इक्वल टू 6, देन x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। ठीक है, फिर हम दूसरी इक्वेशन देखते हैं। दूसरी क्या दे रखी है, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इससे भी वही टेबल बनाते हैं। टेबल में क्या है, x और ये y, एक बार x की जगह 0, एक बार y की जगह 0। जब मैं x की जगह 0 रखती हूं, 4 इंटू 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, माइनस 2y इज इक्वल टू 4, देन y इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, और जब मैं y की जगह 0 रखती हूं तो 4x माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4, 4x इज इक्वल टू 4, देन x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू यहां क्या आ जाएगी 1। अब देखिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। x की हाईएस्ट वैल्यू है 3, 1 2 3, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, 1 2 3, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। x की वैल्यू 0 पर, y की वैल्यू 6। अच्छा, y की वैल्यू 6 तक है, 4 5 और ये हो गई 6। x की वैल्यू 0 पर, y की वैल्यू 6। ठीक है, x की वैल्यू 3 पर, y की वैल्यू 0। एक लाइन तो हो गई मेरी ये। ठीक है, अब देखिए दूसरी क्या है, x की वैल्यू 0 पर, y की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 1 पर, y की वैल्यू 0। ये यहां से ये बन गई, ये दोनों लाइन आपस में कट गई। अब ये देखते हैं हम ये हमारा क्वेश्चन ठीक है या नहीं। तो उसके लिए देखिए हमने शुरू में ये दोनों निकाले थे रेशो। जब शुरू की दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होती तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, और इंटरसेक्टिंग का मतलब ये लाइनें आपस में एक दूसरे पर कट कर रही हैं, और हमारा आंसर इसका मतलब ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसी का ही फोर्थ पार्ट देखिए बेटा, 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें भी हमें क्या करना है, वही a1 है 2, a2 है 4, b1 है -2, b2 है -4, c1 है -2 और c2 है -5। a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2, 2 बाय 4 इज इक्वल टू -2 बाय -4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। शुरू का दोनों रेशो सेम है। फिर हम तीसरे पे चलते हैं, c1 बाय c2, c1 है -2 और c2 क्या है -5। ये माइनस से माइनस कट गया, बट शुरू की दोनों वैल्यू सेम है और तीसरी सेम नहीं है। जब शुरू की दोनों सेम हो और तीसरी सेम ना हो तो फंक्शन कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, यही पूछा गया था हमसे, यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, यहां तक हमारे 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आज की वीडियो में हम यहीं तक क्वेश्चंस करेंगे, आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।